खुशखबरी लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए दोस्तों। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान का एक और फास्ट बॉलर इंजर हो गया है, क्योंकि कमर में हड्डी नहीं टिश्यू पेपर भरे हुए हैं इनके। उसके अलावा वहाब रियाज पर फिर से अनायतें हो रही हैं, उनको कोई फॉरेन ट्रिप पे ही भेज दी। उसके अलावा मेरे ख्याल में आमिर ने भी ये कह दिया कि हमारी टीम में किसी भी खोली की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाबर आजम है। इस पे ये पता नहीं, बयान के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही, शायद पुराना है या जो भी हो, पुराना तो नहीं होगा, अभी टीम में आने के बाद की है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि उनके कहने का क्या मतलब था। ये क्या हो गया कि खोली नहीं चाहिए, हमारे पास बाबर है। फिर सबसे पहले बात करेंगे वो कौन सा ऐसा बॉलर है जिसकी इंजरी हो चुकी है, जो कि इतना बर्बाद हो चुका है। एक और फास्ट बॉलर हमारा जो कि इंजर होके गेम से आउट हो चुके हैं। उन बॉलर का नाम है शाहनवाज धानी। 4 ओवर्स के बॉलर हैं ये सारे, जैसे कि पहले भी हम 50,000 दफ़ा इन वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं। और 4 दिन की चूंकि उनको क्रिकेट खेलनी पड़ गई। अभी टेस्ट मैचेस हो रहे थे, पाकिस्तान शाहीन यानी पाकिस्तान ए टीम का बांग्लादेश ए टीम के साथ मैचेस हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वहाँ पर पहली मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमें को 3 विकेटें मिली थी सेकंड इनिंग्स के अंदर। जीत में अहम रोल किरदार अदा किया था मेरे दोस्त ने। और अब जो है वो कमर की दर्द की वजह से रूल आउट हो चुके हैं इस सीरीज से, और अब अल्लाह ही हाफिज है इनका। तो मुझे ये बताओ धानी, तुम जो जिम में से अपनी नंगी पिक्चर्स अपलोड कर रहे थे जिसके अंदर बाउडी वाउडी तुमने बनाई हुई थी, ये क्या किस किस्म की बॉडी बना रहे हो जब तुम्हें हर 3 दिन के बाद जो है इंजरी हो रही थी? पूरा PSL तुमने नहीं खेला था कि तुम इंजर हो, उसके बाद जब तुम आके जो 2 मैचेस कर रहे थे उसके अंदर बॉलिंग भी तुमसे नहीं हो रही थी। मर मरा के हमारे पास जो है वो कोई बॉलर आते हैं और उन सबकी इंजरीज हो रही होती हैं। मुझे ये बताया जाए कि हमारा जो पूरा एक NCA लाहौर के अंदर, जिसके अंदर जो है बड़ी वो ट्रेनिंग और यंग बच्चों को जो है वो देखा जाता है बायो मैकेनिक्स के थ्रू, हमने देख रहे हैं कि आपकी ये वाली हिंज जो है वो ये वाली हिंज के साथ जो है वो थोड़ी हिंज हो गई है। तो वो सब चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। उधर ही बड़ी जो है बड़ी कोई एक ज़माने में बड़ी कोई फैसिलिटी थी कि ये भी होता है वो भी होता है। उधर क्या करते हैं भाई, न्यूट्रिशन तो इनकी है नहीं। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे सबसे बड़े जो बॉलिंग कोच हैं आकिब जावेद, वो रूफ़ी को 17-18 अंडे खिला रहे होते थे, जो कि 1973 में मेरे ख्याल में वो रैम्बो और वो सिल्वेस्टर स्टेलोन जो उनकी वो जो ट्रेनिंग की वीडियोस आई ऑफ द टाइगर, बाय द वे मैं हमें आई ऑफ द टाइगर लगा के बाबर ने भी अपनी ट्रेनिंग की वीडियोज़ लगाई हुई थी। तो 1970 से बाहर हम नहीं हारे। उसी स्टैंडर्ड की खुराकें इनको दे रहे हैं कि यार बेटा तू अंडे खाता रहे। वो खा खा के जो पागल हुआ, उसकी नाक से भी उल्टी निकल रही है, पता नहीं कहाँ से उल्टियाँ निकल रही अंडों की। उसको प्रोटीन शेक पे नहीं डाला कि वो ये डब्बे वाली बॉडी तो डब्बे में, ये तो डब्बे में, वो इतनी इनके पास नॉलेज भी नहीं है। तो मुझे ये बताओ ये कौन है इंचार्ज जिनकी वजह से ये हमारे सारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इसी तरह इंजर ही रहते हैं। 30-30 मिनट के इनके करियर नहीं है, यंग बच्चे हैं और पता नहीं लक्कड़ हजम पत्थर हजम कहाँ से ये लोग उठ के आए कि बंदा कहेगा चलो बड़े कुछ नाजुक है। नाजुक भी नहीं है, मेंटली भी जो है वो किस माहौल से हैं, फिजिकली भी किस माहौल से होके आए हुए होते हैं, और फिर भी आके वो इंजर हो रहे होते हैं। मैच फिटनेस ही नहीं है। तो क्या इनको क्या एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जा रहा है पाकिस्तान में इस वक्त? वो कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो इस पे काम भी कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ उनका ज़रा हिसाब किया जाए। नसीम शाह इंजर्ड, शाहीन अभी तक इंजर्ड है, उसकी रिकवरी हुई नहीं है, ये इंजर हो गया। वो दूसरा टेस्ट का बॉलर आया था ऑस्ट्रेलिया में जो गया था, वो भी तब इंजर हुआ था, बेहतरीन परफॉर्मेंस देके, वो भी मेरे ख्याल में अभी तक ठीक नहीं हुआ। कौन है? रूफी मासूम तो कह रहे होते शुक्र है मुझे ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैं इंजरी के साथ खेल रहा था, ये वो भी वही है। आमिर कहता है कि मैं इंजर्ड हूँ इसलिए मैं सिर्फ जो है वो T20 ही खेल सकता हूँ। तो पीछे क्या रह गया है? कौन है जो पाकिस्तान के लिए, यार स्पिनर्स की टीम बना दो यार, फास्ट बॉलर्स को रहने दो बस। इन पे जो हम इतना वो भी कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि फुल टाइम स्पिनर्स को ही कम से कम आगे प्रमोट किया जाए। वैसे भी स्पिनर्स हमारे पास नहीं है। फास्ट बॉलर्स आपके जो है लंगड़े लुल्ले हैं जितने भी हैं, वो टीम में आते हैं उसी इंजरी के साथ जो है, उसके बाद फिर उनको वो लग जाता है कि भाई ये तो अभी हम कहीं एक्सपोज ना हो जाए, तो वो इंजरियाँ छुपा के खेल रहे होते हैं और फिर लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाते हैं। पता नहीं कैसे डॉक्टर हैं, कैसे इनके फिजिशियंस हैं जो कि इनको इस किस्म की सारी मशवरे दे रहे हैं। बट खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। धानी भी इंजर होके चले गए, मुझे नहीं लगता अभी वापस आने लगा है भाई। हाँ ये और बात है कि इसके ऊपर अब जो है वो ये अभी कोई भी इसकी पोस्ट लगेगी सोशल मीडिया पे तो हमारे दोस्त जो हैं वो जिंदा हो जाएंगे और ये बोलेंगे कि वो सिंधी है इसलिए उसको पीछे किया जा रहा है। भाई सिंधी है तो उसकी क्या कमर तोड़ रहे हैं हम? 4 ओवर्स के बॉलर हैं सारे जो भी निकल के आते हैं, टेप बॉल के बॉलर्स हैं ये सारे। वो जब ज़रा उनको हार्ड बॉल के ऊपर आता है तो ये 4 ओवर्स के बॉलर हैं जो कि T20 के हीरो आपके शेर बने हुए हैं। रेड बॉल ये कोई खेल ही नहीं सकता इस वक्त आपकी पूरे पाकिस्तान में। रेड बॉल के बॉलर्स ही नहीं है। जो रेड बॉल वाले बॉलर्स हैं बेचारे डोमेस्टिक में जलील हो रहे होते हैं, उनको कभी आगे ही नहीं आने देंगे कि ये आके जो हमें एक्सपोज कर देंगे, तो इनको पीछे रखो। तो सारे वाइट बॉल के ODI की भी नहीं, 4 ओवर्स T20 के बॉलर्स हैं जिनको हाइप मिलती है PSL के अंदर
और हम यहाँ पर जो उनको चढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा सुपरस्टार बना देते हैं कि फिर हमसे जो है बाद में मैनेज ही नहीं हो रहा होता। कोई इस वक्त कुछ सेंस वाला नहीं है। कोई मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि कोई ऐसा चेयरमैन, ऐसी मैनेजमेंट हो जो कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया को ना बंद करे। कि 2 बंदे कह रहे हैं, 4 बंदे कह रहे हैं, 2 लाख बंदा कह रहा है, टॉप ट्रेंड हुआ भाई या वटेवर, उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई मैं अपना काम करने के लिए इधर बैठा हूँ, मुझे ये 4000 बंदे जो हैं डिक्टेट करा के अगर इस तरह पूछना शुरू हो जाए ना कि जी क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक बंदा कहेगा यार तुझे तेरी मुझे शक्ल बुरी लग रही, तुझे ये करना चाहिए, दूसरा कहेगा तू मूछें काट, तीसरा कहेगा तू दाढ़ी बढ़ा। 4 किस्म के जो मैं इसी बंदे में अगर पूछने पे आ जाए आप पूरी आवाम के सामने। ऊपर से सोशल मीडिया वैसे भी आप देख लें पिछले 3-4 साल के अंदर कोविड के बाद से पागल हो गई है आवाम। महंगाई कहाँ से कहाँ गई हुई है, क्या कुछ हो रहे हैं, करियर है कोई नहीं, घर में कोई पूछता नहीं है, पीछे स्क्रीन के छुप के जो है उन्होंने बोलना ही है ना। फिर सोशल मीडिया के ओपिनियन के ऊपर हमारी जो है पूरी की पूरी मैनेजमेंट की डिसीजंस चल रही होती हैं कि जी अवाम ये चाह रही हो। भाई से 60 to 70% अवाम जो है ना बोलती ही नहीं है। जो वैसे भी जो अक्लमंद आदमी होता है वो चुप ही रहता है कि यार दफ़ा करो यार, मैं क्या इन गंद के अंदर जो है वो पढ़ूँ। वो बोलती ही नहीं है। तो आप जो 400-500 कमेंट्स पढ़ लेंगे, 2000 कमेंट्स पढ़ लेंगे, जो 80,000 बंदा चुप बैठा हुआ है उसके बारे में भी तो सोचो ना, जिसने कोई भी बात नहीं की। मैं तो कहता हूँ बोलना चाहिए भाई, वो लोग भी बोले, लेकिन अक्लमंदी की सबसे पहली निशानी यही होती है ना कि बंदा खामोश ही हो जाता है। अक्लमंद आदमी हमेशा डाउट में ही रहता है कि यार बात करूं ना करूं, क्योंकि उसको पता होता है कि यार मैं शायद बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूं। अक्ल की पहली निशानी ये है कि आप खामोश हो जाते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं पता, आप ही कुछ। सबसे खाली बर्तन होता है ना वो सबसे ऊंचा बज रहा होता है। तो उसी बजने बजाने में वो जो बज रहे होते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे सारे जो है वो फीडबैक आ रहे होते हैं, उसी के ऊपर पूरी की पूरी कैंपेन्स, पूरी की पूरी डिसीजंस बेस की जाती हैं। तभी हमारा ये हाल है। खैर उसी से पता चला कि वहाब रियाज जो है उन पे इनायत कर दी गई। हम कह रहे थे कि जी बड़ा कोई सर्जरी हो रही है, इसको निकाल दिया उसको निकाल दिया। वहाब रियाज को कोचिंग के लिए पीसीबी के खर्चे के ऊपर हमें मलेशिया या पता नहीं किधर मालदीव वगैरह भेज दिए, जहाँ पे वो एंजॉय भी करेंगे, कोचिंग भी करेंगे। मेरे तो यार जो दोस्त हैं ना वो भी कोई इतने नालायक और इतने कोई वो हैं कि मैं उनसे कोई कल को मैं कोई उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि यार मुझे भी वो ऐसी कोई इस तरह की नौकरी मिल जाए जिसकी वजह से मैं भी कम से कम जो है इस तरह के मज़े जो हैं वो कर रहा हूँ। मेरे तो ऐसे कोई दोस्त भी नहीं है। वहाब यार खुदा के लिए मुझसे दोस्ती कर ले यार, इसी किस्म के लोग मुझे चाहिए जो कम से कम आपको सपोर्ट तो करें ना। इस मुल्क में तो चलती ही बस ये चीज़ें हैं यार, मतलब बस वो पता नहीं ऐसे कौन से उन्होंने मेडल लिए है बॉलिंग के अंदर कि वो बस वो सेलेक्टर बन रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन रहे हैं, अभी फिर कोचिंग के लिए पीसीबी के खर्चे पे जा रहे हैं। भाई तो अपने खर्चे पे चला जा। बंदा कहा चलो यार बंदा जो है वो सीरियसली ले रहे हैं। लख दी लानत है मुझ पे यार, हम लोगों पे ही लानत है जिनके सर्कल में भी जो है सारे जो है वो पिट्ठू ही बैठे हुए हैं। कसम से बस चाय वालों ढाबे के ऊपर बैठ के और कोई काम की दोनों हर कोई सही जगहों पे लगे हों हमारे दोस्त भी, तो हम भी कहीं लग जाएं यार सही जगहों पर। खैर दूसरा भी एक बयान आया है, वो कोई मोहम्मद आमिर का आया हुआ है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि यार मुझे जो है ना हमारी टीम में कोहली की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बाबर आजम पहले से ही, हमें जरूरत है बेन स्टोक्स की। अब इसके ऊपर जो है वो लोग पागल हो जाएंगे और ये कहेंगे कि बहुत से लोग ये भी सोचेंगे जो बेसिकली जो नहीं लिखते हैं वो तो ये सोचेंगे ना कि लेकिन ये तो बहुत बड़ा फैन था कोहली का, हर दफा इसने इतना सपोर्ट किया है तो ये पे क्यों कह रहे हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली उसके कहने का ये मतलब था कि स्टाइल ऑफ प्ले है ना भाई, आप ठीक है कोहली जितने बड़े प्लेयर नहीं है लेकिन स्टाइल ऑफ प्ले तो वही है ना यार, ग्राउंड शॉट्स मारनी है, टेक्निकली साउंड मारनी है, छक्के वक्के नहीं मारने। खैर कोहली तो मार रहा है छक्के, मार भी देते, लेकिन उसका स्टाइल वो नहीं है। जिस तरह भी उसने वर्ल्ड कप में चेंज करने की कोशिश की थी, अजीब शॉट्स के ऊपर आउट हुआ है, फाइनल के अंदर तो वो फिर भी खेल गया था। उससे पहले जितनी भी कैंपेन थी वो उसका स्टाइल नहीं है, वो उसका टेम्परामेंट नहीं है जिसपे वो खेल रहा था और वो नहीं अच्छा लग रहा था। तो वो स्टाइल ऑफ प्ले वो है कि इसने एंकर इनिंग्स के लिए इसके आसपास सबने आके मारना है। अब उसके अंदर वो एंकर ऑफ कोर्स कोहली बहुत अच्छा करता है क्योंकि वो फिनिश भी करता है, वो सिर्फ एंकर नहीं कर रहा होता, फिर जब एक्सेलरेट करना होता है एक्सेलरेट करके गेम फिनिश करके वो आ जाता है। वो बाबर कर नहीं सकता, तो इसलिए इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और वो इसलिए भी कंपैरिजन नहीं है कि कोहली को पिछले 10 साल से ये कर रहा है भाई, बाबर कर ही नहीं रहा। तो कंपैरिजन की बात नहीं, स्टाइल ऑफ प्ले की बात है। और उसी के अंदर मोहम्मद आमिर का ये कहना था कि हमें बेन स्टोक्स जैसे चाहिए जो वक्त आने पे पावर हिटिंग कर सकें और कम से कम रोटेट भी कर सकें, टेल के साथ भी खेल रहे हैं तो पावर हिटिंग कर रहे हैं, वो माइंड सेट वाले बैटर्स चाहिए। तो ये उनका मसला था। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कोहली जो है वो बुरा प्लेयर है बाबर से, और जब हम भी इस किस्म की कोई बात करते हैं ना तो ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बनता ही नहीं है भाई। आप कम से कम भी जो है 4 से 5 साल क्रूशल मैचेस में अपनी टीम को जिताएं, उसके बाद कहीं जाके आपका कंपैरिजन बनता है। स्टैट्स की बेस पे कंपैरिजन होता ही नहीं है। जिस तरह कोहली का कंपैरिजन सचिन से नहीं हो सकता क्योंकि वो एरा ही दूसरा था, उसके अंदर जो इंडियन टीम थी वो बहुत वीक थी, दूसरे एंड के ऊपर विकेटें गिर रही है, सचिन अकेला खड़ा हुआ है और फिर जिस किस्म की बॉलिंग हो रही है उस वक्त रिवर्स स्विंग और पता नहीं टेम्परिंग क्या कुछ हो रहा था, उनको वो जिस तरह खेल रहा होता था उसकी कैटेगरी और नंबर्स में अगर कोहली आगे भी चला जाए ना तो कोहली अपने एरा का बहुत बड़ा बैटर है, लेकिन कभी भी उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसी तरह बाबर अगर नंबर्स में आगे भी चला जाए
तो बहुत अच्छी बात है, अपने एरा का बहुत अच्छा बैटर बनेगा, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें ना, ये कुछ तमीज़ होती है, समझने की बातें होती हैं कि जी ये उस तरह जो है वो एरा ही दूसरा है, वो लीग ही अलग होती है, हर एक की अपनी अपनी लीग होती है, उस लिहाज से वो खेल रहे होते हैं। सो खैर आज की एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर एपिसोड पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लो। आपका ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं जो कि टिश्यू की तरह पिघल जाते हैं, पानी ऊपर डालो तो बेंड हो जाते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? और कौन सा फास्ट बॉलर अब रह गए जिसको कम से कम फिर अब रेड बॉल खिलाएं? हम तो रेड बॉल में जिनको खिला रहे होते हैं वो भी इंजर होकर चले जाते हैं, तो समझ ही नहीं आती कि टीम में हो गई क्या। पिछले 1.5 साल से तो हम बस इंजर्ड लोगों के साथ ही टीम पूरी बनाई हुई है। स्पेशल ओलंपिक्स में ही भेज दो हमारी टीम को, क्योंकि हम अब फिजिकली तो फिट नहीं हैं असली क्रिकेट के लिए। वैसे ओलंपिक्स से मुझे याद है कि ओलंपिक्स में तो इस दफ़ा कहीं क्रिकेट भी नहीं आ रहा था, ये तो भी आया पड़ा है सर के ऊपर ओलंपिक्स। टीमें जा रही हैं, क्रिकेट की तो कोई बात ही नहीं हो रही। उसका क्या बना भाई? वो खोली शोली एम्बेसडर बन रहे थे और पता नहीं क्या हो रहा था, उसके बारे में मुझे बता दो, उसके ऊपर ही अगली एपिसोड में बात कर लेंगे, कोई खबर अगर मुझे मिल गई। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।